26/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वारियस बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वारियस बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? छोटा मुख और बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। इसलिए तो भक्त लोग विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं हमने भगवान को इतना कठिन परिश्रम से ढूंढा और हमने भगवान को इतना महिमा वाला बताया, अखंड है, ऐसा है परमात्मा, ऐसा है परमात्मा, वो साधारण तन में कैसे आ सकता है? इसलिए छोटी मुख बड़ी बात, इसलिए सहज ही विश्वास नहीं करते। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। बाबा का बच्चा बन गया, माला माल है, भले ही उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान साथी है तो फिर किस चीज़ की कमी है? तुम बच्चे भी कहते हो हम ज़बरदस्त वारियस है। हमसे ज़्यादा बड़ा वारियस कौन हो सकता? हमसे बड़ा संपत्तिवान कौन हो सकता है? हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो ये भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं। अगर कहो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं तो क्या कहेंगे? बताओ, भगवान तुम्ही को पढ़ाने के लिए मिले हैं? और कोई भगवान को मिला ही नहीं। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं, ऐसी अनपढ़ साधारण माताएं, ऋषि मुनि तपस्या कर कर के जंगल में चले गए और उन्हें भगवान नहीं मिला और तुम्हें भगवान मिल गया। तो बाबा ने कहा समझ नहीं सकते, तुम्हारी जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको इंतजार। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा, निश्चय भी बैठा। बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझा और बच्चों को निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक है। बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया नरक है। नरक नहीं, अब कलयुग के अंत में तो रौरव नरक है। गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि ही गरीब है। बाबा कहते सारी सृष्टि ही गरीब है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाले को भूल गए, सुख के सागर को भूल गए, शांति के सागर को भूल गए तो दुख तो है ही। ऐसा मत समझो रसिया अमेरिका साहूकार हैं, नहीं, सतयुग की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। बल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा अमेरिका को, रसिया को इतना पैसे वाला देश माना गया है, सारे वैभव सारे साधन इकट्ठे करो तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। आज तो बाबा अमेरिका की, चाइना की बात कर रहे हैं। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। सोने की नगरी में एक महल सुहाना होगा तो कितनी सुंदर दुनिया होगी। इतना सब होते भी गरीब है। बाबा ने कहा इतना सब कुछ होते हुए भी गरीब है। स्वर्ग की भेंट में ये सारी विश्व ही गरीब है।
इस बाप का नाम ही है, क्या नाम है बाप का? गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश सजा, मोती से सजी जमी होगी। कैसा भारत होगा? भेंट की जाती अभी तो क्या हालत है, अभी तो देखो क्या हालत है। बाप गरीब नवाज तुम्हारे सामने बैठे हैं, हाजरा हजूर है और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। इसलिए कहते बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सच्चा दरबार कौन सा? यही वक्त लोग भूल चुके हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं, हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बताओ, द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, तो द्वापर युग में इतने आलीशान मंदिर बनाए, तो फिर बताओ त्रेता में कितना धन होगा, त्रेता से पहले सतयुग में कितना धन होगा। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। भगवान आएगा तो किसको उठाएगा? गरीबों को। ऐसे नहीं कि झुग्गी झोंपड़ी वाले गरीब हैं उनको आके भगवान मिलेगा, नहीं। जो भक्त भगवान को एक नज़र के प्यासे हैं, जो भक्त भगवान के ऊपर अपनी नज़रें टिकाए बैठे हैं, जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया है, उन भक्तों के लिए भगवान धरती पर आते हैं। वह है ही नई दुनिया, ये है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है, कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कोई तो ऐसा होगा जो इस दुख की दुनिया को बदलेगा। कैसे बदलते हैं? बदलेंगे तकदीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। तो हम ही तो तकदीर को बदलने वाले हैं भगवान की शक्ति लेकर के। इसलिए क्या दिखाते हैं रामायण में? बंदरों ने राम की शक्ति से, राम के नाम से सागर पर पुल बांधा। तो वास्तव में परमात्मा की याद में वो शक्ति है जिसके द्वारा हम स्वर्ग को ले आते हैं। वह भी अभी तुम जानते हो, कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात नहीं। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारका को भी सोने की कहते हैं। द्वारका माना सारा शहर सोने का। तो ज़रूर इतना धन अथा होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। सोने की द्वारका दिखाते तो ज़रूर अथा धन होगा। बाबा ने कहा, बाबा कहते जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुँचेंगे। कोई भारत से बाहर गया और फिर जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा तो अंदर में खुशी होती जाएगी, अब हम अपने देश में प्रवेश किया। फिर शहर में प्रवेश करेंगे, फिर और खुशी होगी, अब हम अपने घर में जा कर के मित्र संबंधियों से मिलेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे ही राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। दुनिया में अत्याचार बढ़ता जा रहा है और तुम संपूर्णता की ओर बढ़ते जा रहे हो। तो तुम्हारे अंदर खुशी होती है कि सतयुग आया कि आया। तुम जानते ये लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनाई है। तुम तो जानते ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे,
नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो। अभी भी लोग क्या कहते हैं? राम राज्य हो। गांधी जी भी क्या चाहते थे? राम राज्य हो। तो समझाना चाहिए ज़रूर अभी रावण का राज्य है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा तो ज़रूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में ये अक्षर नहीं कहेंगे। स्वर्ग में अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो ये नहीं कहेंगे कि स्वर्ग पधारा। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते तो कहते हैं हेवनली अवार्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है ये किसी को पता नहीं। गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति है। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति है। बाप कैसे साधारण आते हैं, साधारण तन में आकर के कितना ऊंचा ज्ञान सुनाते हैं। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। 5000 वर्ष की ये फिल्म चलती ही रहती है। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। 5000 वर्ष बाद फिर ऐसे ही चढ़ाएंगे। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। आएगा परम धाम से नीचे उतर के फिर अपना धर्म स्थापन करेगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है कि है नहीं। बाप कहते मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखलाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष की ये फिल्म है जो चलती ही रहती है। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूँ। ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ना सके। ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे ना सके। ये बातें बाबा ने कहा ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है। ये कोई बाबा ने कहा अगर शास्त्रों में ये बातें होती तो भगवान को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कोई समझते थोड़े ही हैं। बाबा ने कहा ये कोई समझते थोड़े ही नहीं हैं। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ। अभी अगर हिसाब लगाया जाए तो क्राइस्ट कब आया? 2000 वर्ष पहले। और क्राइस्ट जब आया तो उसने क्या कहा? आज से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो इस हिसाब से क्या लगाया जाएगा कि ये ड्रामा, ये फिल्म 5000 वर्ष की है। परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। इतना सरल ज्ञान भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है ही नहीं सतयुग का, तो कैसे बैठेगा। तुम बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। कोई लड़ाई याद नहीं। लड़ाई झगड़े से थोड़ी ना कोई विश्व का महाराजा महारानी बनेगा। अब आप सोचो कि कोई किसी को डंडे के बल से अपने बस नहीं कर सकता है। उसका शरीर तुम्हारे अनुसार चल जाएगा लेकिन मन तो तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता। तो तपस्या के बल से ही विश्व की बादशाही ले सकते हैं, वरना बाहों बल से विश्व की बादशाही कोई नहीं ले सकता है। कोई लड़ाई याद नहीं। बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। अब बताओ भगवान आएगा तो हिंसा कराएंगे? तो काहे का भगवान। तुम बाप द्वारा डबल अंशक बन डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है, क्या कहा है? काम महा शत्रु है। उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है। सरकमटास भी देखते जा रहे हो कि भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए। फिर रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं है। बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर। क्या फ़ायदा हुआ इतना बड़ा महाभारत युद्ध करने से, जीतने से?
पांडवों ने इतना बड़ा युद्ध जीता और फिर भी पहाड़ों पर गल मरे तुरंत ही, तो क्या फ़ायदा हुआ युद्ध जीतने से? तो वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। कुत्ता भी साथ में दे दिया है। समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा समझते कुछ भी नहीं। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म है। तुम्हारी बुद्धि में नटसेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए ये मनुष्यों को पता नहीं। वे सोचते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य बनता, तो सोचते कीड़े मकोड़े 84 लाख योनियों की पुण्य की पूंजी जमा हो गई है, अब वो मनुष्य बन गए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, मनुष्य का जन्म तो मनुष्य में ही होता है, लेकिन सारी आत्मा जब परम धाम से सृष्टि पर उतर आती तो इस सृष्टि पर बहुत सारी भीड़ बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते अब तो बाबा ने कहा बहुत गरीब हैं, अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए। आखिरी न तो ये समझते हो ना, और बोलते भी हैं सरकमटास ऐसे ऐसे हैं। तुम ये भी जानते हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कल्प पहले मुहापिक वह नशा चढ़ना चाहिए ना। गुप्त अननोन वारियस कहते हैं ना। तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते अननोन वारियस, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो। तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई नहीं जानते। उनका भक्ति मार्ग में तुम्हारे ही चित्र बना के तुम्हारे ऊपर ही कितने मनुष्य फूल चढ़ाएंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, अभी तुमको नहीं जानते हैं। जैसे दिखाते ना, एक बार ट्रेन में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी जा रहे थे और वह बैठे थे, फिर वह लेट गए और सीट पर कई भाई बहन बैठे थे। और वो कहाँ जा रहे थे? महात्मा गांधी के प्रोग्राम में। महात्मा गांधी का प्रोग्राम था, वह भी वहाँ पर जा रहे थे और वह भाई बहन भी जा रहे थे। बार बार उनका पैर उनसे लग जाए तो वो बार बार उनको बहुत तेज़ गुस्सा करे और कहे अरे सही से नहीं बैठा जा रहा है। और जैसे उतरे स्टेशन पर तो हज़ारों लोग महात्मा गांधी के गले में फूलों की माला डालने लगे। तो उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि वास्तव में यही महात्मा गांधी थे, इसी प्रोग्राम को हम अटेंड करने जा रहे थे और हमने इनको पहचाना नहीं। तो इसी तरह से आज लोग तुमको गाली देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, और तुम्हारे मंदिरों में तुम पर ही फूल चढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कैसी वंडरफुल ये कहानी है। वह तो बंदूकबाजी याद से मारे जाते, तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, फिर तुम विष्णु माला व रुद्र माला में पिरो जाते हो। परंतु ये भी कोई समझते नहीं है कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वारियस हो। तुम्हारी युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। तुम्हारी युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में? तो सुनकर हंसेंगे। कहते हैं ना छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। तुम किससे कहोगे कि हम युद्ध के मैदान में? तो हंसेंगे और क्या कहेंगे? छोटा मुख बड़ी बात करते हो। क्या भगवान तुम्हारे लिए ही फ्री बैठा है और किसी के लिए भगवान नहीं आ सकता? तो बाबा ने कहा छोटा मुख बड़ी बात करते, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी बातें किसको करने नहीं आएंगी। बाबा ने कहा बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, जो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बाबा ने कहा कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा ना। मुख छोटा बात बड़ी, ये परमात्मा के लिए कहते हैं। ब्रह्मा बाबा साधारण मनुष्य, परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। कैसे ब्रह्मा के तन के द्वारा तुम्हें गीता का सत्य ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा बाबा गरीब निवाज है।
बाबा कहते सबको कितना साहूकार आकर बनाते हैं। पुराने शरीर में आते हैं, नए शरीर में आए तो फिर सारी दुनिया की भीड़ 1 सेकंड में ही लग जाए। ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण के तन में शिव बाबा आके ज्ञान सुनाए और कोई सुनने के लिए ना आए। कोई धर्म की आत्मा है वो भी आएंगी। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवाज आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं। कितनी बड़ी गुहा समझने की बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पाते हो, और तुम पद कितना ऊंचा पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, बंडर है ना। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, शुरू से लेकर जो हुआ है बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को बैठ के समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ। ब्रह्मा बाबा थोड़ी नहीं जानते थे कि मैं ही श्री कृष्ण की आत्मा हूँ। मैंने ही सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 84 जन्म लिए हैं। किसने बताया? शिव बाबा ने। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। हर किसी को निश्चय बैठ नहीं सकता। माया भी कोई कम नहीं है, सहज तपस्या करने नहीं देती है। पूरी रात नींद नहीं आएगी, देखो तो अमृत वेला में इतनी मीठी नींद आ गई। तो यही तो माया का प्रकोप है। बाबा ने कहा माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते फिर भी माया संशय बुद्धि बना देती है। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए हैं उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है भगवान की गतमत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते हैं। उनको रिजुविनेट कर काया कल्पतरु भी करते हैं। तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी। कितनी थी? 150 वर्ष। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो तो क्या हाल हो गया है। 15 साल के बच्चे को ऐसी बीमारी हो जाए जो 60 साल के को कभी नहीं हुई हो। मौत से डरते रहते हैं और मौत सामने खड़ी रहती है। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। ये तो देवी है, झट भाग जाते हैं। शुरू में ब्रह्मा बाबा जब छोटी छोटी बच्चियां समर्पित हुई तो उनके घर वाले आए क्या करने? ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए। तो वो बाहर होती थी, बाबा अंदर कमरे में तपस्या कर रहे होते थे। तो उनके संबंधी उनको मारने के लिए आते थे बाबा को। तो बच्चियां जाकर के कहती थी बाबा इतने भयंकर रूप से आपको मारने के लिए आए हैं, बंदूक तलवार लेकर के आए हैं। बाबा कहते थे बच्चों डरो मत। और जैसे जैसे सब आते गए और जो जिस धर्म का था, सिख धर्म का था, बाबा गुरु नानक के रूप में दिखाई दिए। कृष्ण का भक्त था तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। देवी का भक्त था तो देवी के रूप में दिखाई दिए। सब चरणों में पड़ गए। तो बाबा ने कहा ये किसकी? उसकी तो कमाल है, हमारी इसमें क्या कमाल है? तो बाबा कहते भाग जाते थे। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, घड़ी घड़ी बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियाँ रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते, भयंकर रूप दिखाते हैं। ये भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता है। कितनी संभाल रक्षा भी करते हैं। किससे? रावण से। तुमको युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं लेगी। बाबा ने कहा माया तुम्हारे पास आने का नाम भी नहीं लेगी। इसलिए बाप समझाते अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है। रेस भी जब होती है तो उनकी देख रेख करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं।
तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाप कहते मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे, माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाबा कह रहे काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं, बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालें। कृष्ण तो बहुत साहूकार है, शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या। बाबा ने कहा मेरे पास कोई पैसा है क्या, कृष्ण तो बैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी लक्ष्य कितनी बड़ी है, बताओ। ऐसा कोई स्कूल है जिसमें ऐसी लक्ष्य रखी हो, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी। ये लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। ये अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है। बताने वाला है ही एक बाप, उनके कितने मंदिर बनते हैं। तुम कहेंगे हमने राज किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। नंबर 2, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम गुप्त लेकिन वेरी वेल नोन प्रख्यात वारियर्स हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान, परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली किसको कहेंगे? जो परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। ये भगवान का वायदा है। प्रबल प्यार के फाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर वक्त का मान न टलते देखा। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह।
अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा। वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार, चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ। बाप दादा को अपने सन्मुख फरिश्तों के बादशाह चमकीली ड्रेस के साथ, उनकी भ्रकुटी में विराजमान शिव बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। शिव बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं।
मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।